This is your science book. Today we are going to start a third part. Okay, let us start. Living things feel. All living things can feel or respond to changes around them. We have ears to hear sound, eyes to see things around us, nose to breathe and smell, tongue to taste food and skin to feel touch and pain. लिविंग थिंग्स फील का मतलब होता है जिसमें जान होती है वो फील कर सकता है। जैसे एग्जांपल हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, वो लोग फील कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो चेंजेस आता है, जो रिस्पॉन्ड यानी कि जो चेंजेस यानी चोट लगती है या हमको दर्द होता है, हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, वो सब हमको फील होता है, हमको पता चलता है ना। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील और रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। हमारे पास कान है सुनने के लिए, जो हमारे आसपास आवाज़ होती है, कोई हमको बुलाता है तो विद द हेल्प ऑफ ईयर्स वी कैन हियर इट। आइज टू सी थिंग्स अराउंड अस, विद द हेल्प ऑफ आइज वी कैन सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस। हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हम लोग हमारे आइज़ के हेल्प से देख सकते हैं। नोज टू ब्रीथ, नाक के हेल्प से हम लोग सांस ले सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं कि कोई स्मेल आ रही है। टंग टू टेस्ट फूड, टंग किसके लिए है? टेस्ट करने के लिए, फूड को टेस्ट करने के लिए। टेस्ट फूड, विद द हेल्प ऑफ टंग वी कैन टेस्ट द फूड। इट इज़ वेरी टेस्टी, इट इज़ वेरी स्वीट, इट इज़ वेरी सॉर, हमको पता चलता है। स्किन टू फील टच एंड पेन, हमारे स्किन के हेल्प से हमको किसी का टच होना, किसी का छूना या कोई चीज़ का लगना या दर्द होना पता चलता है। All these body parts make up the sense organs in humans and animals. All these body parts make up the sense organs, यानी इन body parts के कारण, what is this body parts are called? Sense organs. इनके कारण हमको सब कुछ पता चलता है। पेज नंबर 11. Wounded boy crying, a girl smelling flowers. क्यों इसको ऐसे पता चला कि इसको चोट लग गई है? क्योंकि उसकी स्किन पे उसको चोट लगने से उसको दर्द हो रहा है, with the help of skin. And a girl smelling flowers with the help of nose. They help us to feel changes around us. Happiness, pain, hunger, sadness, fear, etc. are all different feelings. Happiness यानी खुशी, pain यानी दर्द, hunger means भूख, sadness means उदासी, fear means डर, etc. are all different feelings. ये सारी अलग अलग feelings है जो हमको feel होती है। Plants can also feel changes around them. For example, plants grow towards the source of light. Plants में भी feelings होती है, लेकिन हम लोग express कर सकते हैं, लेकिन plants express नहीं कर सकता है। लेकिन for example, plants grow towards the source of light. जहाँ पर धूप आती है, जहाँ पर light दिखाई देती है, वहाँ पर ही plants उस direction में ही बढ़ता है। Scared boy running यानी ये बच्चा scared का मतलब होता है डरना, ये डर के मारे भाग रहा है। अ हैप्पी बॉय, ये खुश हो गया क्योंकि इसने रेस जीत ली है। अ प्लांट ग्रोइंग टुवर्ड्स द सन, जहाँ पर सनलाइट आ रही है वहीं पे ये प्लांट ग्रो हो रहा है। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच एंड बटरफ्लाई हैव बॉडी पार्ट्स कॉल्ड एंटेना विच हेल्प देम टू फील चेंजेस अराउंड देम। जैसे हम लोगों को पता चलता है सेंस ऑर्गन के हेल्प से, वैसे कॉकरोच और बटरफ्लाई को इस टाइप के एंटीना होते हैं, एंटीने इस कॉकरोच और बटरफ्लाई को, जिससे उनको पता चलता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। इज़ इट डेंजर और नॉट, इज़ इट सेफ। इनके हेल्प से उनको ये पता चलता है कि क्या हो रहा है। आपने कॉकरोच देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि इस टाइप के पतले पतले लंबे से उनके एंटेना होते हैं, जैसे पहले के ज़माने में हम लोग टीवी में एंटेना लगाते थे। नाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। All living things reproduce. The process in which living things produce young ones of their own kind is called a reproduction. Reproduce का मतलब होता है कि कुछ produce होना means जो चीज़ में से दूसरी चीज़ होना। The process in which living things produce young ones by their own kind is called a reproduction. Most of the plants reproduce by producing seeds. यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा के हेल्प से आप इस दुनिया में आए हो, यानी कि उसको एक रिप्रोड्यूस बोला जाता है, यानी रिप्रोडक्शन बोला जाता है। वैसे ही मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं उसमें से जो सीड होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं या सीड्स होते हैं,
उससे ही दूसरा प्लांट बढ़ता है। दैट गिव्स राइज टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी जो प्लांट का सीड है उसी सीड अगर वो ग्राउंड में गिर जाता है, सॉइल में गिर जाता है, तो वो सेम टू सेम प्लांट दूसरा रिप्रोड्यूस होता है when sown in the soil. Some plants reproduce from their roots, stem और leaves. कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो रूट से डायरेक्टली जन्म होते हैं, यानी सीड को अगर आप अंदर डाल रहे हो तो वो धीरे धीरे अंदर से बनते बनते बाहर निकलता है। और कोई प्लांट ऐसा होता है जो हम रूट्स के साथ अगर मिट्टी में डाल देते हैं तो वो उससे ही कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। Animals reproduce by laying eggs or by giving birth to baby animals or young ones of their own kind. For example, a hen lays eggs from which chicks come out while a cow gives birth to a calf. जैसे ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू अ बेबी। जैसे एग्जांपल हैन है तो हैन क्या करता है, एग्स देता है ना, वैसे ही वो उस एग को अगर आप उस एग में से चीक्स निकलते हैं और जो दूसरे एग आते हैं वो जो लोग खाते हैं, यानी हम लोग उस एग को खाते हैं। और दूसरे टाइप के जो एग्स होते हैं उसमें से चीक्स निकलते हैं। कम आउट वाइल अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ। जैसे एग्जांपल एग में से चीक्स निकलता है, लेकिन काउ जो बर्थ देती है वो डायरेक्टली काल्फ होता है, यानी कि बेबी काउ बर्थ। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो पिक्चर्स में दिया हुआ है पेज नंबर 12 में। सीड ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूसेस अनदर प्लांट, यानी एक प्लांट का सीड है उसी को अगर हम लोग सॉइल में डाल रहे हैं तो उसमें से दूसरा प्लांट हो रहा है। अ काउ विथ इट्स काल्फ, यानी एक काउ मदर काउ गिव्स अ बेबी काल्फ, यानी वो एक बच्चे को जन्म दे रही है। अ मदर विथ हर चाइल्ड, एक ममा अपने बेबी को जन्म देती है। दिस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। ओके किड्स, अंडरस्टैंड till this I am completing part 3. just read the chapter पेज नंबर 11 and 12. ओके, आगे का पार्ट मैं आपको बाद में भेजूंगी। ओके।